हेलो फ्रेंड्स। आज के इस क्लास में आप सभी के लिए जीके जीएस का फ्रेंड्स टॉप 40 क्वेश्चन पढ़ाएंगे। ये 40 क्वेश्चन जो है ना एग्जाम में बार बार रिपीट होता है, इसलिए फ्रेंड्स ध्यान से ये सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। फ्रेंड्स आपको एग्जाम में फिर से पूछेगा, ठीक है। जो लोग भी ये टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहाँ पे क्लिक करके टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। 40 क्वेश्चन होगा, आंसर भी आपको कमेंट करना है, लास्ट में बताना है कि इतना सही किए 40 में से। आज का पहला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 की अवधि को क्या कहते हैं। ठीक है जी, क्लास स्टार्ट हो चुका है और फ्रेंड्स इसका आंसर दीजिए। फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा, इसे हम लोग उग्रवादी चरण कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। देखिए जितना भी क्वेश्चन का फ्रेंड्स आंसर याद होगा ना, कमेंट करिएगा, ठीक है जी। आगे चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। 1885 से 1905 के काल को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादी नेताओं का प्रभुत्व था। उनके आंदोलन का मुख्य ढंग क्या था, बताइए। क्वेश्चन बोला गया है कि उदारवादी नेताओं का आंदोलन का मुख्य ढंग क्या था। 2 नंबर क्वेश्चन में बताइए तो फ्रेंड्स यहाँ पे याद कर लीजिएगा, संवैधानिक आंदोलन था। फ्रेंड्स 2 नंबर क्वेश्चन का बी है। आगे चलते हैं 3 नंबर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी। बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है जी, बहुत बार, कि कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी। सुनिए, कांग्रेस की स्थापना फ्रेंड्स हुआ था 1885 में हुआ था। कौन किए थे जी, तो ए ओ ह्यूम किए थे। इसकी स्थापना कहाँ हुआ था, तो मुंबई में हुआ था। फ्रेंड्स याद कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, 1-2 बार नहीं, बहुत बार। आगे चलते हैं चौथा। निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है। भारत का महान वृद्ध व्यक्ति किसे कहा जाता है। 4 नंबर क्वेश्चन का बताइए, ठीक है। फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा दादा भाई नौरोजी को। दादा भाई नौरोजी यहाँ पे सही जवाब है, 4 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा। आगे चलते हैं 5वां। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले कुछ प्रूफ देखिए, कुछ प्रूफ फ्रेंड्स आपको दिखाने वाले हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया, ये क्वेश्चन फ्रेंड्स मेरा नोट से पूछा है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया मेरा नोट से, क्वेश्चन पूछा गया मेरा नोट से, ये भी क्वेश्चन पूछा गया मेरा नोट से, क्वेश्चन पूछा गया नोट से। ऐसे फ्रेंड्स हूबहू क्वेश्चन मेरा नोट से आता है। अगर आपको भी नोट्स लेना होगा, व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, 149 रुपये में नोट्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। बहुत बच्चे ले चुके हैं, आप लेट मत करिए। आगे चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी। सुनिए, जब कांग्रेस की स्थापना हुआ था ना, तो उस समय गवर्नर जनरल कौन थे, ये पूछ रहा आपसे, बताइए तो। ये सब मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, जो बार बार आता है वो पढ़ रहे हैं आप, ठीक है जी। तो डफरिन था उस टाइम, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित हुआ था, बताइए। 1904 के समय कौन था जी, 1904 के समय में कौन था, छठा का बताइए तो। देखिए, जैसे फ्रेंड्स 1905 में जो है ना क्या हुआ था, बंगाल का विभाजन हुआ था, तो कौन करवाया था जी, कर्जन करवाया था। तो 1904 में फ्रेंड्स वही होगा, कर्जन। आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं 7वां। भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय, बताइए। सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, फिर से पूछेगा अभी। भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय, फ्रेंड्स आंसर यहाँ पे हो जाएगा सत्येंद्र नाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर ई हो गया। आगे चलते हैं 8वां। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। कांग्रेस के संस्थापक अभी बताए थे आपको, बताइए तो। कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था। ए ओ ह्यूम, फ्रेंड्स शॉर्ट में ए ओ ह्यूम कहते हैं जी, याद कर लीजिएगा, ठीक है। एलन एक्टोवियन ह्यूम, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। आगे चलते हैं। हर्मिट ऑफ शिमला, हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है, बताइए। 9 का बताइए तो। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है, फ्रेंड्स 9 नंबर क्वेश्चन का सी है। फ्रेंड्स ए ह्यूम को कहते हैं, और यही कांग्रेस की स्थापना किए थे। आगे चलते हैं हम लोग, आगे चलते हैं। 10 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन का था, वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ था, बताइए। वह पहला भारतीय कौन थे जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुए थे। तो यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन का पता है क्या होगा, फ्रेंड्स कमेंट करिए तो। आंसर यहाँ पे हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर सी हो गया। आगे चलते 11। अ नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी, बताइए। अ नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, ऑप्शन नंबर सी सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आंसर सी हो जाएगा। 12। किस ब्रिटिश वायसराय ने 1880 के दशक के प्रारंभ में विदेशी शासन के विरुद्ध भारतीय असंतोष को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 12 नंबर क्वेश्चन बताइए तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा लॉर्ड लिटन, ठीक है फ्रेंड्स, लिटन याद कर लीजिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन का बी हो गया। आगे चलते हैं हम लोग 13। लिटन द्वारा प्रस्तावित
वैधानिक जनपद सेवा जिसके तहत परीक्षा की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई थी, कब लागू हुआ था बताइए? तो 13 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब बताइए। और ये कौन किया था जी? लिटन किया था, जिसके तहत जो है ना परीक्षा की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई थी। ये कौन किया था? लिटन। कब हुआ था बताइए? ये फ्रेंड्स हुआ था 1878 में हुआ था। बी हो जाएगा आंसर। आगे चलते हैं। एल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के कार्यकाल में उभरा था बताइए? तो 14 नंबर क्वेश्चन का। एल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के कार्यकाल में उभरा था? तो आंसर यहाँ पे फ्रेंड्स 14 नंबर क्वेश्चन का ए, लॉर्ड रिपन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 15, भारतीय संघ की संस्थापक कौन थे? भारतीय संघ, इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? 15 का बताइए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 15 का आपका पता है क्या होगा जी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। आगे चलते हैं। 16, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी फ्रेंड्स? 16 नंबर क्वेश्चन बताइए तो। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने, ऑप्शन नंबर सी हो गया आपका। आगे चलते हैं हम लोग। 17, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में निम्न में से किसको नरमदलीय नेता के तौर पर नहीं जाना जाता? नरमदलीय नेता इसमें से कौन नहीं थे? नरमदलीय नेता इसमें से कौन नहीं थे बताइए? तो 17 का आंसर। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन का ए फ्रेंड्स बाल गंगाधर तिलक, ये जो है ना नरमदलीय नेता नहीं थे। आंसर ए हो जाएगा। अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? अभी आपको हम बताए भी थे, क्वेश्चन आप है क्या, कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी बताइए? ठीक है, नोट्स को फ्रेंड्स किसी भी हाल में मत छोड़िए। अगर आपके पास टाइम नहीं मिलता है, अगर आप कम पढ़ना चाहते हैं, अगर आप सटीक चीज़ पढ़ना चाहते हैं, तो आपके लिए नोट्स लेना पड़ेगा फ्रेंड्स। नोट्स से पढ़ लीजिए। ठीक है, 1885 में स्थापना हुआ था कांग्रेस की, एओएम किए थे। अगला, इसमें से कौन नरमपंथी नहीं थे? नरमपंथी नहीं थे, नहीं पूछ रहा। ठीक है, बताइए। तो फ्रेंड्स आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक, ये नरमपंथी नहीं थे। आगे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? कांग्रेस के संस्थापक, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? एक असैनिक सेवक थे, मिलिट्री कमांडर थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे, या फिर विज्ञानी थे? तो फ्रेंड्स वो जो असैनिक सेवक थे फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, कांग्रेस की स्थापना कौन किए थे? तो ए ओ ह्यूम किए थे। वो क्या थे? असैनिक सेवक थे। आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स उतना प्रूफ दिखा दिए, थोड़ा सा प्रूफ और देख लीजिए ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। क्वेश्चन पूछा गया मेरा नोट से, यहाँ पे नोट्स का पेज नंबर लगा दिए हैं, जो पिछले बार वाले होंगे मिला लीजिएगा, आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। क्वेश्चन पूछा गया मेरा नोट से, नोट्स का पेज नंबर, क्वेश्चन पूछा गया मेरा नोट से, नोट्स का पेज नंबर, इतना पेज नंबर तक लगा दिए ताकि आप खोज सके, आपको विश्वास हो सके हम क्या पढ़ाते हैं, क्या नोट्स में देते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया मेरा नोट से, क्वेश्चन पूछा गया नोट से। अगर आपको भी नोट्स लेना होगा, व्हाट्सअप नंबर है फ्रेंड्स, मैसेज करिए, 149 रुपया में आपको नोट्स मिल जाएगा। आगे चलते हम लोग। अधिकतर नरमपंथी नेता किस क्षेत्र से बताइए? अधिकतर नरमपंथी नेता किस क्षेत्र से थे? 21 का बताइए तो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन का आपका हो जाएगा फ्रेंड्स, कमेंट करिए आप लोग। 21 का फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा शहरी क्षेत्र से थे, बी आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला, 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय के काल में हुआ था? अभी बताए थे आपको, क्वेश्चन आप भी गया। देखिए फ्रेंड्स 1905 में जो है ना बंगाल का विभाजन हुआ था, कौन करवाया था? कर्जन करवाया था, बी हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम नेता कौन थे? मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे बताइए? कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे बताइए तो? 33 नंबर क्वेश्चन का। कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे। आंसर डी हो जाएगा। आगे चलते हैं। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय लड़ा था वह कौन था बताइए? ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस भारतीय लड़ा था वह कौन थे? 24 नंबर क्वेश्चन का बताइए आप लोग। वो फ्रेंड्स दादा भाई नौरोजी थे, ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पे। आगे चलते हैं। 25, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? सुनिए 1905 में फ्रेंड जो कांग्रेस का फ्रेंड जो अधिवेशन हुआ था 1905 में, उसके अध्यक्ष कौन थे बताइए तो यहाँ पे फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। आंसर बी है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था? कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित इसमें से कौन नहीं थे? 26 का बताइए। तो फ्रेंड्स सुरेंद्र नाथ बनर्जी ये जो है उपस्थित नहीं थे। आंसर डी हो गया आपका। आगे चलते हैं। 27 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे बताइए? कांग्रेस के पहले अध्यक्ष फ्रेंड्स हो जाएगा डब्ल्यू.सी. बनर्जी, ये पहले अध्यक्ष थे। डब्ल्यू.सी. बनर्जी पहले अध्यक्ष थे। ठीक है जी, याद कर लीजिएगा। ये फ्रेंड्स ये जो है ना एओह्यूम जो है फ्रेंड्स इसकी स्थापना किए थे। पहले अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी।
अगला, भारत के पहले लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुआ था? भारत के पहला लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो फ्रेंड्स कब हुई थी? 1837 में हुआ था। आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं 29 नंबर। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किसके कल्याण के लिए किया गया था? 29 का कमेंट करिए आप लोग। लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना किसके कल्याण के लिए किया गया था? तो फ्रेंड्स 29 नंबर क्वेश्चन का ए जी जमींदार की। अगला, दादा भाई नौरोजी ने 1866 में ईस्ट इंडिया का एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की थी? बताइए। दादा भाई नौरोजी ने 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की थी? फ्रेंड्स यहाँ पे आपका आंसर है जी लंदन में। ऑप्शन नंबर ए हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन को ना देखिए, एक बार में याद नहीं होता है तो क्लास को 2 बार देख लीजिए, लेकिन याद करना आपको। ठीक है, 1870 में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने किया था? पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना बताइए। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना फ्रेंड्स यहाँ पे आपका हो जाएगा 31 नंबर क्वेश्चन का सी, महादेव गोविंद राणा डे। ऑप्शन नंबर सी है। अगला, निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से किसे ब्रिटिश द्वारा सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था? ब्रिटिश द्वारा सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था, वे वो कौन थे बताइए तो? वो थे फ्रेंड्स सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ऑप्शन नंबर सी हो गया। अगला क्वेश्चन, इंडियन एसोसिएशन द्वारा कलकत्ता में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन कब हुआ था? बताइए। कलकत्ता में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन कब हुआ था? बताइए 33 का। हुआ था फ्रेंड्स 1883 में हुआ था। आंसर यहाँ पे सी हो गया। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हुआ था? बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हो गया था? कब हो गया था विलय? फ्रेंड्स 1886 में हो गया था। 1886 में हो गया था। आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उतना प्रूफ दिखा दिया फ्रेंड्स। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, सिर्फ प्रूफ देखिए जी कितना क्वेश्चन मैच करता है। क्यों आप लोग उल्टा सीधा पढ़ते हैं जी? हम जो पढ़ाए हैं क्लास का भी यहाँ पे लगा दिया, स्क्रीनशॉट देख लीजिए। नोट से भी क्वेश्चन पूछा गया। नोट्स लेना होगा, मैसेज करिए इस पे, 149 में मिल जाएगा। ठीक है, अगर क्लास फ्रेंड्स अच्छा लग रहा है ना जी, तो आप लोग लाइक क्यों नहीं करते हैं? कर दिया करिए। आगे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की बैठक में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? जब फ्रेंड्स कांग्रेस का पहला बैठक हुआ था तो उसमें कितने लोग भाग लिए थे बताइए? 72 लोग भाग लिए थे। 72 लोग, 72। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्षता 2 बार किए थे? कांग्रेस के अध्यक्ष 2 बार कौन बने थे इसमें से बताइए? वेडरबन फ्रेंड्स, वेडरबन हो जाएगा। ये 2 बार बने थे। आगे चलते हैं। किसने कहा ब्रिटिश शासन एक अस्थाई बढ़ता हुआ लगातार बढ़ता हुआ विदेशी आक्रमण है जो धीरे धीरे ही सही मगर पूरी तरह देश को नष्ट कर रहा है? ये बात कौन बोले थे बताइए तो? 37 का आंसर। तो ये बात बोले थे फ्रेंड्स दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए, किसने कहा मुझे खुशी है कि कांग्रेस बराबर नीचे की ओर जा रही है क्योंकि यह राजद्रोही संस्था है और इसके नेता संदिग्ध चरित्र के लोग हैं? ये बात कौन बोला था? डफरिन, एल्गिन, लैंसडॉन या फिर कर्जन? तो यहाँ पे फ्रेंड्स 38 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा फ्रेंड्स एल्गिन। आंसर यहाँ पे बी है। आगे चलते हैं 39। उग्रवादियों की कार्यपद्धति के साधन थे। उग्रवादियों की कार्यपद्धति के साधन क्या थे बताइए? ठीक है, कमेंट करिए जी। आपको बता दें जब से एंट्रेंस स्टार्ट हुआ तब से पढ़ा रहा, एक्सपीरियंस से मेरे पास क्वेश्चन कहाँ से आता है। ठीक है, बस पढ़िए फ्रेंड्स, भरोसा रखिए, अब बहुत अच्छा तैयारी आपका हो जाएगा। प्रार्थना याचना विरोध। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, उग्रवादियों का सबसे प्रमुख योगदान क्या था? 40 का बताइए तो? आंसर यहाँ पे हो जाएगा ब्रिटिश शोषण नीति की ओर जनता का ध्यान खींचना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपके लिए फ्रेंड्स होमवर्क देते हैं, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। जब क्लास खत्म हो जाएगा फ्रेंड्स आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, क्लास कैसा लगा है? अच्छा लगा है तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए फ्रेंड्स समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में।